तो सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं सही उत्तर क्या होगा। मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वह रामविलास शर्मा है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो देखिए, दोनों किताबों के जो नाम हैं, भारतीय साहित्य की भूमिका और एक है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो जो हिंदी साहित्य की भूमिका है उसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह किताब 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो ध्यान से देखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, गोविंद मिश्र, धर्मवीर भारती। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वह धर्मवीर भारती। अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमीचंद्र जैन, मुक्तिबोध। तो ज़्यादातर जो गलतियां होती हैं हमसे कि मुक्तिबोध की आत्मकथा तो मुक्तिबोध ने लिखा होगा, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वह है विष्णुचंद्र शर्मा। लाल तारा के रचनाकार कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला, हरिऔध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है मित्रों, हिंदी आलोचना में आचार्य शुक्ल की चिंतन परक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? यानी शुक्ल जी की मान्यताओं को प्रबल समर्थन किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने ही शुक्ल जी की जो चिंतन परक मान्यता थी उसको प्रबल समर्थन दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? सौष्ठववादी आलोचक, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र। तो जो इसका जो सही उत्तर है वह है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी को सौष्ठववादी आलोचक कहा जाता है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने ही कहा था कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने बिहारी की भाषा को चलती हुई भाषा कहा, लेकिन उसके बावजूद उसे साहित्यिक भाषा माना। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की आंसू से, निराला की सरोज स्मृति से, निराला की ही राम की शक्ति पूजा से, या पंत के पल्लव से। तो मित्रों, निराला का नाम दो जगह आया है। अभी आपको ध्यान रखना होगा कि निराला की किस कृति से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो इसका जो सही उत्तर है सरोज स्मृति से। उन्होंने उसमें अपने जीवन के दुख के बारे में लिखा है। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै, यह पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने इस पंक्ति को लिखा, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह पंक्ति किसकी है? तो मित्रों, यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है
जो कि भक्तिकाल के एक प्रतिष्ठित कवि के ऊपर लिखी गई है। इसका ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। तो इसका उत्तर है जो है सही मित्रों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही लिखा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेष्टा लेकर पैदा हुआ हो। इस तरह की पंक्ति थी। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। यह पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। राग गोविंद किसकी रचना है? जयदेव, सूरदास, रसखान, मीराबाई। तो जो इसका सही उत्तर होगा मित्रों मीराबाई। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षाओं के दृष्टि से। तो इन पंक्तियों को, खासकर जो पंक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप इन्हें तैयार कर लें और आगे हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।